नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहली बात करते हैं त्रासदी की, जो उत्तराखंड के अंदर आई और बारिश ने तबाही मचा दी। अगले 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा को इस दौरान रोक दिया गया है। ऐसे में जो यात्री ऋषिकेश पहुंच चुके हैं उन्हें वहीं पर रोका जा रहा है। आगे की यात्रा को निकले यात्रियों को भी सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। उत्तरकाशी में आज सुबह बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बादल फट गया और बलीगढ़ में निर्माणाधीन होटल साइट पर काम कर रहे 9 मजदूर लापता है। पुलिस के साथ वहां की एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। बादल फटने के चलते यमुनोत्री मार्ग भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से ऋषिकेश, रुड़की, रानीखेत, देहरादून, उत्तरकाशी सहित कई जिलों में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट है और उसके पीछे की वजह है, दरअसल जहां तो निर्माणाधीन इमारत के इर्द गिर्द यह हादसा हुआ है। बारिश के दौरान वहां इस तरीके की घटनाएं इसलिए भी सामान्य है क्योंकि वहां के पहाड़ कच्चे हैं और जब अतिवृष्टि होती है तो धीरे धीरे पानी पहाड़ों के अंदर भरता है और उसके बाद फिर वो लैंडस्लाइड होती है। बहरहाल कहा जा रहा है कि अभी कई मजदूर ऐसे हैं जो मिले नहीं हैं और उनको ढूंढने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। लेकिन जिन मार्गों को रोका गया है, जहां भारी तबाही है, उनकी अगर बात की जाए तो बड़कोट यमुनोत्री मार्ग, क्योंकि बादल यहां फटा है, इस मार्ग को अभी खोला नहीं गया और ये हो सकता है कि अगले 3-4 दिन तक ना खुले। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वहां ऋषिकेश, रुड़की, रानीखेत, देहरादून और उत्तरकाशी ये दरअसल वो इलाके हैं जहां 5 दिन के लिए बारिश का अलर्ट है और इसलिए यहां सभी को संभल कर रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं रेजिडेंट आंदोलन में अब श्रेय लेने की होड़ शुरू हो चुकी है। दरअसल एसएमएस मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन में मतभेद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कल शाम को प्रशासन के साथ रेजिडेंट्स की वार्ता में एक राय नहीं बन पाई। इस दौरान मुआवजा, हड़ताल की समय अवधि समायोजित करने समेत अन्य मांगों पर मतभेद है। ऐसे में जाड़ की जॉइंट एक्शन कमेटी ने छुट्टी के दिन आज ऐलान किया। अस्पताल में सभी तरह की इलेक्टिव सर्विसेज बंद करने का फैसला किया गया। हालांकि इस दौरान सभी जगह इमरजेंसी सेवाएं यथावत रखने का फैसला भी हुआ। साथ ही कल सोमवार को मास सीएल लेने का भी रेजिडेंट ने ऐलान किया। जबकि दूसरी तरफ नई गठित जॉइंट एक्शन कमेटी बन रही और वो बना रही अलग रणनीति। प्रशासन का तर्क, मृतक चिकित्सक नहीं था रेजिडेंट, सिर्फ उसका हुआ था एसआर में चयन। राजकीय सेवा में कार्यरत डॉक्टर रवि शर्मा को घटना के वक्त तक नहीं किया गया था रिलीव। एफएसएल की रिपोर्ट में भी कुछ असामान्य स्थिति का जिक्र, जिसके चलते प्रशासन भी मांगों पर गंभीर नजर नहीं आ रहा। और बात करते हैं जयपुर आरटीओ प्रथम से जुड़ी इस खबर की। दरअसल बिना नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। आरटीओ प्रथम और जयपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। आज सुबह से ही बगरू टोल पर आरटीओ बगरू थाना टीम, शिवदासपुरा टोल पर एमवीआई शालिनी सिंह, शिवदासपुरा थाना टीम, राजाधोक टोल पर एमवीआई सविता शर्मा और बस्सी थाना पुलिस ने साथ मिलकर कार्रवाई की। बिना नंबर प्लेट वाले वाहन मौके पर ही सीज किए गए हैं। वाहनों को तभी किया जाएगा रिलीव जब उन पर लगेगी नई नंबर प्लेट। लेकिन कमाल की बात है, अगर वो सीज कर लिए गए हैं तो नंबर प्लेट उन पर कैसे लगेगी? लेकिन यकीनन कोई व्यवस्था होगी और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जब तक वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगेगी तब तक उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। और इसको आप दूसरे नजरिए से सोचिए, क्राइम के नजरिए से सोचिए। अगर जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां घूम रही हैं, अगर वो यूं ही घूमती रहेंगी, चोरी, अपहरण
और ना जाने कितने तरीके की अगर ये घटनाएं कर जाएं तो इनको ट्रैक करना मुश्किल, और इसलिए बेहद गंभीर मामला। और ये सबकी जिम्मेदारी भी है कि अगर हम कोई वाहन खरीद रहे हैं तो खरीदने के साथ ही बाकायदा हमें टेम्पररी नंबर मिलता है और उसके बाद नंबर आता है। वाहन पर गाड़ी का नंबर होना चाहिए और वो भी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए। देश में पहली बार राम मंदिर में टाइटेनियम से बनेगी खिड़कियों की ग्रिल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, टाइटेनियम को असाधारण टिकाऊपन और हल्के वजन के लिए चुना गया है। टाइटेनियम अद्वितीय है। टाइटेनियम की लाइफ 1000 साल से भी ज्यादा है। मिश्रा ने मंदिर के लिए पत्थर खरीद पर अपडेट साझा करते हुए बताया कि बंसी पहाड़पुर से 14 लाख क्यूबिक फीट पत्थर इस्तेमाल के लिए रखा था। अब केवल 100 लाख क्यूबिक फीट पत्थर का ही इस्तेमाल होना बाकी है। मंदिर निर्माण प्रगति की समीक्षा के लिए 3 दिवसीय बैठक आयोजित की गई और शायद हिंदुस्तान में राम मंदिर पहला मंदिर होगा जहां टाइटेनियम से ग्रिल का इस्तेमाल किया जाएगा, टाइटेनियम से बनी ग्रिल का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है। टाइटेनियम मजबूती के पैमाने पर लगभग शीर्ष की तरफ है। इसके अलावा मजबूत होने के बावजूद इसमें वजन बेहद कम होता है और इसकी लाइफ बाकी मेटल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। 1000 साल इसकी लाइफ होती है और इसलिए राम मंदिर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। रणथंभौर दुर्ग में एक बार फिर से टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। टाइगर के मूवमेंट को देखते हुए गणेश मंदिर मार्ग को बंद किया गया है। टाइगर के मूवमेंट की सूचना पर वन विभाग जुटा मॉनिटरिंग के अंदर। हालांकि टाइगर की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई। संभवतः बाघिन रिद्धि या बाघ गणेश का माना जा रहा मूवमेंट। बाघिन एरोहेड की मृत्यु और 3 बच्चों की शिफ्टिंग के बाद भी दुर्ग में टाइगर से खतरा बरकरार है। उसके पीछे की एक वजह हो सकती है। उसके पीछे की वजह एक तो वहां पर सैलानी है, दूसरा जो टेरिटरी होगी उस टेरिटरी को लेकर बाकायदा बाघों की वहां पर मूवमेंट देखी जा रही होगी, लेकिन यह सही नहीं है। आप सोचिए, एक बाघ दुनिया से जा चुका है, एरोहेड दुनिया से जा चुकी है, उसके 3 बच्चों को यहां से शिफ्ट किया जा चुका है। उनमें से एक कनकटी पर आरोप थे जिसको वहां से इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि उसने वहां इंसान को डैमेज किया या कहीं की शिकार किया। बावजूद उसके अगर वहां बाघ की मूवमेंट है तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, एक सुनिश्चित व्यवस्था की जरूरत जिसमें इंसान और वन्य जीवों के बीच के टकराव को मिनिमाइज किया जा सके। आरआईसी में 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस पर कार्यक्रम। आरआईसी में आयोजित मुख्य समारोह को मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने संबोधित किया। सीएम ने प्रोफेसर पीसी महालन नोबिस को नमन करते हुए सांख्यिकी दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी सरकार ने आंकड़ों के आधार पर नीतिकृत निर्णय लेकर सुशासन की नींव को मजबूत किया। चाहे राज्य को $350 मिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हो या फिर राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सुगमता से पहुंचाने का लक्ष्य है। इन सभी में सरकार आंकड़ों के आधार पर निर्णय ले रही है। प्रदेश में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य में नवीन ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय एवं 8 नए जिलों में सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना भी की गई है। इस वर्ष बजट में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के लिए भी प्रावधान किए गए। कार्यक्रम में राजस्थान स्टैटिकल्स ईयर बुक का विमोचन और एसडीजी पोर्टल की लॉन्चिंग किए जाने पर विभाग की पूरी टीम को बधाई दी गई। इससे राज्य के डेटा प्रोफाइल में सुधार होगा और विभिन्न तरीके का आवश्यक डेटा सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। बाबा बागेश्वर के पटना कार्यक्रम पर प्रशासन की रोक लग गई है।
दरअसल गांधी मैदान के अंदर सनातन महाकुंभ होना था, लेकिन वहां के प्रशासन ने बाबा बागेश्वर के सनातन महाकुंभ को मंजूरी नहीं दी, अनुमति नहीं दी। पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई को प्रस्तावित था सनातन महाकुंभ कार्यक्रम। ये भव्य आयोजन पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की तरफ से आयोजित किया जा रहा था। प्रशासन द्वारा आपके आधिकारिक व्हाट्सएप में कहा गया है कि इस कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से बड़े स्तर पर प्रचार किया जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन से इस कार्यक्रम के लिए कोई विधिवत अनुमति नहीं ली गई। ऐसे आयोजनों में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना रहती है। इससे सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गांधी मैदान जैसे संवेदनशील स्थल पर बिना अनुमति इस तरह का आयोजन कानून व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल से लौटेगी रौनक। राजस्थान हाईकोर्ट में कल से नियमित रूप से होगी मुकदमों की सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ की जारी हुए नए रोस्टर के अनुसार सुनवाई होगी। कल से मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव जयपुर पीठ में करेंगे सुनवाई। जारी किए गए नए रोस्टर के अनुसार 3 खंडपीठ सहित 14 एकल पीठ करेंगी राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में सुनवाई। सिविल मामलों की सुनवाई के लिए 8 एकल पीठ सहित क्रिमिनल मामलों की सुनवाई के लिए 7 एकल पीठ का गठन किया गया।